जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन, क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास अ प्रोडक्ट ऑफ आफ्पा के करंट न्यूज स्कैन में मैं आमिर आपका वेलकम करता हूं। इस एडिशन में हम 30 मई 2020 के करंट न्यूज स्कैन करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है HIL इंडिया टू सप्लाई 25 टन्स ऑफ पेस्टिसाइड्स टू विच कंट्री टू कंट्रोल लोकस्ट अटैक। इस क्वेश्चन में हमें बताना है HIL इंडिया ये एक गवर्नमेंट PSU है, ये 25 टन का पेस्टिसाइड प्रोवाइड करेगी एक कंट्री को। तो इस कंट्री का हमें नाम बताना है। ये कंट्री है ऑप्शन नंबर 1 ईरान। लोकस्ट अटैक के चलते इंडिया ईरान को पेस्टिसाइड प्रोवाइड करेगा 25 टन के पेस्टिसाइड्स। लोकस्ट अटैक पर क्रैक SSB मास्टर क्लास पर मैडम ने एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जाके देखिए। इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको लगती है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ईरान की कैपिटल है तेहरान। ईरान के और इराक के कैपिटल में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। इराक की कैपिटल है बगदाद। एक ट्रिक है ईरान की कैपिटल याद रखने की, ईरान के आखिरी में AN है, उसी तरह से ईरान की कैपिटल तेहरान के स्पेलिंग के लास्ट में भी AN है। इस तरह से रिलेट करके आप याद रख सकते हो कैपिटल। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। वहीं पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद और बांग्लादेश की है ढाका। नेक्स्ट, Who was appointed as the new president of NDB, replacing KV कामत? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 प्रेडो ट्राइजो। ये ब्राजीलियन है, इन्होंने इंडियन KV कामत को रिप्लेस किया है। KV कामत अब तक के प्रेसिडेंट थे। KV कामत फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ये सेकंड प्रेसिडेंट बने हैं। उसी तरह से अनिल किशोरा वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट है नरेंद्र ध्रुव बत्रा was appointed as a member of Olympic Channel Commission recently. He is the president of International Federation of which sport? नरेंद्र ध्रुव बत्रा ये अभी रिसेंटली ओलंपिक चैनल कमीशन के मेंबर बने हैं, लेकिन ये एक इंटरनेशनल फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी है। हमें बताना है वो स्पोर्ट कौन सा है जिसके ये फेडरेशन के प्रेसिडेंट है। ये स्पोर्ट है हॉकी, ऑप्शन नंबर 4 हॉकी। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नरेंद्र ध्रुव बत्रा प्रेसिडेंट है और रिसेंटली ये ओलंपिक चैनल कमीशन के मेंबर भी बने हैं। नेक्स्ट है विश्वास मेहता हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट। इस क्वेश्चन में हम बताना है एक स्टेट के बारे में जिसके चीफ सेक्रेटरी बने हैं रिसेंटली विश्वास मेहता। ये बने हैं ऑप्शन नंबर 3 केरला के सेक्रेटरी। केरला के CM है पिनराई विजयन। ठीक है, केरला रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि इन्होंने कोविड-19 के केसेस में काफ़ी मात्रा में यहाँ पे कंट्रोल किया था। स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा केरला और महाराष्ट्र के केसेस थे, लेकिन इन्होंने काफ़ी कंट्रोल कर लिया और अपनी संख्या को वन ऑफ द लोएस्ट स्टेट में ला लिया। नेक्स्ट है द पेटेंट फॉर मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सॉइल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी हैज़ बीन रिसीव्ड बाय इसरो। इस क्वेश्चन में हमें बताना है इसरो ने किस बॉडी के, यूनिवर्सल बॉडी के सॉइल मैन्युफैक्चरिंग की मेथड का पेटेंट रिसीव कर लिया है। तो ये बॉडी है ऑप्शन नंबर 3 मून। नेक्स्ट है व्हेन वाज वर्ल्ड हंगर डे ऑब्जर्व्ड एनुअली। इस क्वेश्चन में हमें बताना है वर्ल्ड हंगर डे कब ऑब्जर्व किया गया। तो ये ऑब्जर्व किया गया था ऑप्शन नंबर 3 मई 28 को। मई 28 को वर्ल्ड हंगर डे ऑब्जर्व किया गया था। अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो इंडिया का रैंक है 100। ये 114 कंट्री में इंडिया का रैंक है, जो अच्छा नहीं है। कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जैसे अंडर नरिश्ड, माल नरिश्ड और अंडरवेट, तो ये हंगर से रिलेटेड होती है। अगर अंडर नरिश्ड रहते हैं आप तो आप प्रॉपर फूड इनटेक तो कर रहे हो लेकिन आपको प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं। माल नरिश्ड मतलब आपको प्रॉपरली फूड नहीं मिल रहा है, और अंडरवेट मतलब आप अपनी एज के हिसाब से आपका वेट कम है। इंडिया में 14.9% पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड है। वहीं माल नरिश्ड की बात करें तो 1 आउट ऑफ 4 चिल्ड्रन माल नरिश्ड है। अंडरवेट की बात करें तो 5 साल से कम वाले बच्चों में 21% बच्चे अंडरवेट है। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड लोन एग्रीमेंट ऑफ $177 million टू अपग्रेड रोड्स इन विच स्टेट। इस क्वेश्चन में हमें बताना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक एग्रीमेंट साइन किया है $177 million का एक स्टेट के रोड्स को अपग्रेड करने के लिए। ये स्टेट है ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र।
आपको सिंपली ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस स्टेट के रोड का डेवलपमेंट करने के लिए ग्रांट प्रोवाइड की है, तो ये स्टेट होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टाइटल्ड चिल्ड्रन इन मॉनिटरी पुअर हाउसहोल्ड्स एंड कोविड-19 टेक्निकल नोट रिलीज बाय यूनिसेफ एंड सेव द चिल्ड्रन, हाउ मेनी चिल्ड्रन विल बी ट्रैप्ड इन पॉवर्टी बाय द एंड ऑफ 2020। एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है यूनिसेफ और सेव द चिल्ड्रन द्वारा, इन दोनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट का नाम है चिल्ड्रन इन मॉनिटरी पुअर हाउसहोल्ड्स एंड कोविड-19 टेक्निकल नोट। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितने बच्चे 2020 में पॉवर्टी में ट्रैप हो जाएंगे, हमें ये बताना है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है ऑप्शन नंबर 3, 672 मिलियन बच्चे पॉवर्टी में ट्रैप्ड हो जाएंगे ड्यू टू कोविड-19 एंड इट्स इम्पैक्ट। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज मॉडिफाइड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 रिसेंटली। इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेट का नाम बताना है जिसने अपने शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 में मॉडिफिकेशन किए हैं। ये मॉडिफिकेशन किए हैं ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र ने। रिसेंटली हमने देखा महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, इन्होंने ये अमेंडमेंट्स किए हैं, ये मॉडिफिकेशन किए हैं। ठीक है, ये मॉडिफिकेशंस किए गए हैं सेक्शन 6 में। नेक्स्ट है द फर्स्ट सोलर लिफ्ट इरिगेशन प्लांट ऑफ कारगिल वाज इनॉग्रेटेड रिसेंटली, द कारगिल इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। रिसेंटली कारगिल में सोलर लिफ्ट इरिगेशन प्लांट, ये पहला प्लांट है यहाँ का, इसे इनॉग्रेट किया गया। हमें बताना है कि कारगिल का लोकेशन कहाँ है, किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में कारगिल लोकेटेड है। तो कारगिल लोकेटेड है ऑप्शन नंबर 2 लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। इस रीऑर्गेनाइजेशन में लद्दाख के अंदर कारगिल को डाल दिया गया था। नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स वाज रीनेम्ड एज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रिसेंटली। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लोकेटेड। रिसेंटली सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का रीनेम कर दिया गया है, अब इसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहा जाएगा। इसका हेडक्वार्टर हमें बताना है कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर है ऑप्शन नंबर 2 चेन्नई में। नेक्स्ट है मीराबाई चानू हु इज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। मीराबाई चानू किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, हमें ये बताना है। ये एसोसिएटेड है ऑप्शन नंबर 2 वेट लिफ्टिंग से। रिसेंटली इनका अर्जुन अवार्ड के लिए नामकरण किया जा रहा है, अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेशन इन्हें दिया जा रहा है, इस वजह से न्यूज में थी। नेक्स्ट है गुगामल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। गुगामल नेशनल पार्क किस स्टेट में लोकेटेड है, हमें ये बताना है। तो गुगामल है ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र में। संजय गांधी नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में आता है और ताड़ोबा नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में आता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थे 30 मई 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल फिर मिलेंगे नए एडिशन में नए करंट न्यूज के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।